So second part of the that is second part of this final account. You can see the balance sheet. Okay, अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएल अकाउंट निकालने। तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट यू नो कि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक तरफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एक तरफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रहेगा और एक तरफ आपका एसेट्स रहेगा। बट इसका एक रिकॉर्ड करना एक दैट इज आर्ट है और एक तरीका है जिसको हम कह सकते हैं दैट इज मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। आप कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, दो तरीका है उसका। एक लिक्विडिटी ऑर्डर पे लिख सकते हैं और एक है लिक्विडिटी ऑर्डर, ठीक है, लिक्विडिटी ऑर्डर। दूसरा है परमानेंस ऑर्डर, परमानेंस ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर में क्या होता है, जो जितना कन्वर्ट हो सकता है जल्दी, है ना, उसको उतना जल्दी हमको यहाँ लिखना है। दैट इज लिक्विड, जो एसेट जितना लिक्विड है। लिक्विडिटी क्या होता है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ एनी एसेट इनटू कैश, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो यहाँ पर उस हिसाब से हम ले रहे हैं। क्या क्या छोड़ रखे हैं पहले, सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो एसेट साइड को पहले लेते हैं हम लोग। एसेट साइड में कैश इन हैंड सबसे लिक्विड एसेट है, कैश इन हैंड। उसके बाद कैश एट बैंक। आज के डेट में कैश एट बैंक भी बहुत ही लिक्विड है, बिकॉज तुरंत हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं डिजिटल दैट इज सिस्टम में, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस सिस्टम में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। ओके, उसके बाद डेप्टर्स, डेप्टर्स कौन है, द पर्सन्स टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड द बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग। ओके, सो डेप्टर्स 35,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक उसके बाद आता है। तो ये सारे चीज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। इतना करंट एसेट्स है जिनका लिक्विडिटी फिक्स्ड एसेट से ज्यादा है। ओके, उसके बाद मशीनरी और इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में आएगा। मशीनरीज यहाँ पर है 90 to 500, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अब कोई एसेट नहीं बचा है उसमें। अब इसके बाद हम लायबिलिटी साइड में आएंगे। लायबिलिटी साइड में भी बेसिक देखना है कि करंट लायबिलिटीज एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेबल फर्स्ट आएगा 50,000। देन आप देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनको हाल ही में पैसा देना है, ये विद इन 6 months का मामला है। दैट मीन्स बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर 6 महीने के अंदर ही रहता है जनरली। 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना भी रहता है, जो जैसा टर्म्स एंड कंडीशंस में रहता है। आफ्टर दैट यू टेक द एडजस्टमेंट्स ऑफ द कैपिटल। यू सी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं क्योंकि यहाँ जो है प्रोप्राइटर का एरिया है ये। दैट मीन्स अब प्रोप्राइटर का पूंजी की बात आता है, प्रोप्राइटर का कैपिटल की बात आता है। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ओके, उसके ऊपर उसका अधिकार है, वो दैट मीन्स वो उसका इक्विटी है, उसका क्लेम्स है। सबसे पहले उसको लिखेंगे हम और उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। इफ यू आर गेटिंग नेट प्रॉफिट देन यू विल ऐड इट, बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस। एंड हु इज बियरिंग द रिस्क, द ओनर इज बियरिंग द रिस्क, द प्रोप्राइटर इज बियरिंग द रिस्क, इसीलिए ये ऐड हो जाएगा। हो गया। अब ड्राइंग्स क्या चीज है, ड्राइंग्स जो है रिडक्शन ऑफ दैट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं कहेंगे। ड्राइंग्स नहीं करेगा तो वो अपना लाइवलीहुड कैसे आगे बढ़ेगा वो, है ना। तो ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स को माइनस करना है, बिकॉज वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है या और कोई चीज विड्रॉ किया है बिजनेस से, और उसमें उसका अपना इक्विटी को रिड्यूस करा रहा है, इसीलिए ये लेस हो गया। ठीक है, नाउ बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। 5,80,100 बैलेंस शीट टैली कर गया। ओके, लेकिन ये मत समझना कि बैलेंस शीट टैली हो गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। ठीक है, आपको पूरे सिस्टमेटिकली जैसे आपको बताया मैंने उसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना है ना। तो दैट इज
उसी हिसाब से आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि आप जो है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट पहले बनाएंगे, इसके बाद आप बनाएंगे दैट इज बैलेंस शीट। क्लियर? तो विद दिस दैट इज द प्रॉब्लम इज ओवर, दैट इज ओवर। एंड आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे on the basis of this, or you will that is solve some problems of that is final accounts. Thank you very much.